देखिए सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन करी थी यस रिपीट कर सकती है? इरेशनल नंबर विद नहीं, पहले डेसिमल स्टार्टिंग से क्या क्या बताया था मैंने? पहले नंबर होल लाइन नंबर पहले होल नंबर नंबर लाइन बताया था। लाइन क्या चीज होती है? where you represent all the numbers. हाँ, कॉन्सेप्ट टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है, अ कॉन्सेप्ट टू रिप्रेजेंट नंबर्स, ठीक है. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ नंबर और एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है. नंबर लाइन पे कोई भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, किसी भी डिस्टेंस में अपन और मैग्नीफाई करके उसको और लेंथी करके उसके अंदर और पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं. एंड एवरी पॉइंट विल रिप्रेजेंट अ नंबर, अ रियल नंबर, ठीक है. वो नंबर रैशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है. इन दोनों के अलावा कोई नंबर नहीं होगा, या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, ठीक है. अब पहले व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, याद है Natural, क्या? natural. Starting from 1 to infinite. 1 2, Infinite. हाँ, 1 to इनफाइनाइट. आगे मतलब कौन से नंबर्स हैं, बता, थोड़े से एग्जांपल्स दे. 1, 2, 3, 4, 5. हाँ, ठीक है. तो सेट ऑफ these numbers, set of 1 2 3 4 5 6 up till infinity are known as natural numbers, ठीक है. एंड इसको रिप्रेजेंट किस लेटर से करते हैं अपन? Q. क्या? Q. क्यू से नहीं, क्यू से नहीं करते, कैपिटल एन से करते हैं. कैपिटल एन इज द सेट, रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है. कैपिटल एन से करते हैं. आज जो मैं क्लास में करा रहा हूँ वो तुझे लिखना भी है, ठीक है, Yeah. जितना भी हो सकता है. पर कौन जो थ्योरी मैं करा रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस करना है और लिखना कम है, ठीक है. Yes. ओके, नेचुरल नंबर्स इज द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है. उस सेट में अगर मैं जीरो भी ऐड कर देता हूँ तो 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी टुगेदर विल बिकम द सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है. नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? All Yes. natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers. ठीक है. Then comes the set of integers. Whole numbers को अपन capital W से represent करते हैं. Now set of integers is represented by Capital I. capital Z और capital I, दोनों से represent करते हैं, ठीक है. capital Z और capital I. Integers are all numbers which range from minus infinity to infinity of the form -5 -4 -3 -2 -1 and so on. मतलब डेसिमल वाले नहीं काउंट कर रहे हैं अपन इसमें, ओके. Then comes the set of rational numbers, okay. Rational numbers are numbers which can be written in the form, अभी ये वाली लिखने की जरूरत नहीं है, रिवीजन लिखने की जरूरत नहीं है. आर यू राइटिंग दिस डाउन? Yes. अच्छा, देख ले पहले. लिखना कम ही है तुझे, ठीक है. लिखना तभी है जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो हो सकता है तुझे याद नहीं रहे, ठीक है. सो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q, ठीक है. P अपॉन Q where P and Q are what? Not equal to 0. Are not equal to? 0. नहीं, Q is not equal to 0. Q is not equal to 0 and P and Q are both integers, ठीक है. integers होने चाहिए, ठीक है. When P and Q are both integers, Q is not equal to 0 and P and Q are co-primes, ठीक है. co-primes अपन बना भी सकते हैं, अगर नहीं है तो अपन co-primes बना के उसको P upon Q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है. तो we assume that they are taken to be co-prime. वरना अगर co-prime नहीं होंगे तो 1 upon 2 1 upon 2 would be equal to or is equal to 2 upon 4 is equal to 4 upon 8
is equal to 8/16, ठीक है, and so on. All these will represent the same number, which is 0.5. ठीक है, पर अपन इनको ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स में नहीं लिखते हैं, अपन सिर्फ 0.5 को 1/2 फॉर्म में ही लिखते हैं. ठीक है, तो अगर 2/4 फॉर्म में है तो अपन 2 को कैंसिल कर देंगे, कॉमन फैक्टर को हटा देंगे एंड वो 1/2 में ही लिखेंगे. ठीक है, देन from here we say, इसके बाद we say that natural numbers is a subset of whole numbers. Whole numbers is a subset of integers, and integers are a subset of rational numbers. Integers are also rational numbers because किसी भी number को मैं upon 1 लिख सकता हूँ and it would not change the meaning of that number. ठीक है, तो वो rational form में हो गया because 1 is an integer. ठीक है, then the second definition of rational numbers was that any number, ठीक है, any number whose decimal expansion is terminating, is either terminating or non-terminating repeating, ठीक है, then that number is a rational number. ठीक है, तो इसमें जो जो डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स आ जाते हैं जिनका टर्मिनेट हो रहा है या तो डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर अ फ्यू डिजिट्स or which are getting repeated after a few digits. Then comes the set of irrational numbers. Irrational numbers की definition होती है numbers whose decimal expansion is neither terminating nor repeating. ठीक है, तो या तो rational होगा या irrational होगा कोई नंबर, कोई रियल नंबर की बात कर रहे हैं अपन सिर्फ. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं एक कैटेगरी ऑफ नंबर्स व्हिच वी आर नॉट स्टडिंग, वी आर टॉकिंग डीलिंग अबाउट ओनली रियल नंबर्स हियर. तो रियल नंबर्स या तो रैशनल होगा या इरैशनल होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, रैशनल होगा तो इरैशनल नहीं होगा एंड इरैशनल होगा तो रैशनल नहीं होगा. ठीक है, ऑल्सो बोथ रैशनल एंड इरैशनल टुगेदर फॉर्म रियल नंबर्स. ठीक है, इतना अपन ने किया था लास्ट टाइम आई गेस. ठीक है, आज अपन कंटिन्यू करते हैं. तो अपन रैशनल नंबर्स पे देख रहे हैं आगे. आई से कि कोई सा भी नंबर p upon q फॉर्म है, ठीक है, विच इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. p upon q फॉर्म है तो आई कैन से दैट इट विल हैव आइदर अ terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. ठीक है, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं होगा. तो अगर कोई भी नंबर लिया मैंने, से 523 divided by 4, this is an integer, this is also an integer, तो ये रैशनल नंबर है, p upon q फॉर्म है. ठीक है, I say that this number will definitely have either a repeating decimal expansion or a non-terminating repeating, sorry मैंने क्या बोला, या तो terminating decimal expansion होगा या non-terminating repeating decimal expansion होगा इसका. ठीक है, and that is true for all rational numbers which are written in p upon q form. तो इसका अपन निकाल के देख सकते हैं long division method से. 523 divided by 4, 523 divided by 4, 4 से जाएगा 1, 12 minus 12, 0, 3 minus 0 आ जाएगा, पॉइंट इधर आ गया, 28, 2, 0, 20, 0. So this is 13.75. So this number is equal to 13.75. ठीक है, terminating decimal expansion. कोई मुझे एक रिपीटिंग का एग्जांपल देखना पड़ेगा इसमें से.
So 130.75 आएगा डिवीजन. किसका? So 523/4 का 130. So 130.75 आएगा. अच्छा ओके हाँ सॉरी 13 यहाँ पे ये 0 आ जाएगा 130.75 का. तो यहाँ पे मुझे एक ऐड करना पड़ेगा. यस ठीक है ओके 130.75 हो गया. सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ एक 100 डिवाइडेड बाय 3. 100 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? -9 3 1 0 -9 3 1 0 पॉइंट आ गया यहाँ पे -9 अगेन 1 0 so 3 3 and so on. 33. So this is equal to 33.333 dot 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 which is equal to इसको लिखने का तरीका होता है ऊपर बार लगाएंगे. बार लगा देते हैं जो जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उन पे. ठीक है द ग्रुप ऑफ डिजिट्स which is getting repeated उसके ऊपर अपन बार लगा देते हैं टू रिप्रेजेंट रिपीटेशन. ठीक है तो ये भी एक इंटीजर p upon q फॉर्म है ये भी एक p upon q फॉर्म है. ठीक है एंड वी कैन सी दैट फॉर ऑल p upon q फॉर्म्स में जो भी रैशनल नंबर्स अपन लिख सकते हैं कि आइदर इट विल बी टर्मिनेटिंग और इट विल बी रिपीटिंग. ठीक है इसके अलावा अपने पास कोई और केस नहीं आएगा. ओके सो वी कैन से दैट any number or any rational number will have either a terminating or a non-terminating repeating decimal expansion. ठीक है अभी मैंने ये बोला है that every rational number will have either a terminating or a non-terminating repeating decimal expansion. ठीक है so इसका कन्वर्स पता है क्या होता है? ओके इसका कन्वर्स मैंने बोला कि every number which has a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion will be a rational number. आया क्या समझ में? ठीक है कन्वर्स में होता है कि जैसे अपन प्रूफ करते हैं किसी चीज का प्रूफ तो पता है ना. तो प्रूफ जब करते हैं तब जब भी कोई थ्योरम होता है तो देयर इज सम गिवन थिंग कि ये होगा तब ये होगा. जैसे एग्जांपल जैसे अभी ट्रायंगल्स नहीं पढ़ा हुआ है तूने भी. एग्जांपल okay say I'm saying that an equilateral triangle will have all angles 60 degree. ये तो पता है. Yes sir. ठीक है ये वाली प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे गिवन ये है that the triangle is equilateral. ठीक है एंड मुझे प्रूफ क्या करना है इस थ्योरम में that all the angles will be 60 degree. ठीक है ये अगर थ्योरम हुआ एंड इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा? जो मुझे प्रूफ करना है फर्स्ट थ्योरम में वो मेरा गिवन हो जाएगा नेक्स्ट कन्वर्स में. एंड जो मुझे गिवन था ओरिजिनल थ्योरम में वो उसके कन्वर्स में प्रूफ करना होगा. तो जो मैंने अभी थ्योरम बताया उसका कन्वर्स हो जाएगा that if all the angles of a triangle are 60 degree the triangle is a equilateral triangle. This is the converse of the original one. अभी समझ में आया क्या कन्वर्स? Yes. ठीक है सो जो गिवन होता है वो प्रूफ करना होता है कन्वर्स में. सॉरी जो गिवन होता है ओरिजिनल में वो प्रूफ करना होता है कन्वर्स में एंड जो प्रूफ करना होता है ओरिजिनल में वो गिवन होता है कन्वर्स में. ठीक है तो अभी मैंने ये बोला कि कोई भी p अपॉन q फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या तो ऐसे या ऐसे. तो कोई भी ऐसा फॉर्म दे रखा है तो मैं उसको p अपॉन q फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या?
ठीक है, दैट वी हैव टू चेक. तो अभी मुझे P अपॉन Q फॉर्म दे रखा था एंड आई वाज फाइंडिंग द डेसिमल फॉर्म ऑफ दैट. अभी मेरे को डेसिमल फॉर्म में दे रखा है कोई नंबर, तो कैन आई राइट दैट इनटू P अपॉन Q फॉर्म? Yes, sir. इज व्हाट आई एम चेकिंग. ठीक है, अगर P अपॉन Q फॉर्म में आ गया तो इट इज अ रैशनल नंबर. तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कोई भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, आई एम टेकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली. 3.142 678, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं एज 3142678 अपॉन 10000000. 6 zeros. ठीक है, अभी मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूं, कैंसिल आउट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, बट दिस इज एन इंटीजर एंड दिस इज आल्सो एन इंटीजर. तो ये P अपॉन Q फॉर्म में आ गया एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये अपना रैशनल नंबर बन गया. ठीक है, सो दिस इज आल्सो ट्रू कि ये भी एक रैशनल नंबर है. ठीक है, तो ये तो कोई भी टर्मिनेटिंग को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली P अपॉन Q फॉर्म में तो आ ही जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय सम पावर ऑफ 10. अगर मेरे पास रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे 1.27 बार है, ठीक है, तो इसको मैं P अपॉन Q फॉर्म में अगर लिख देता हूं तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा. सो इसको आई कैन राइट इट एज, दिस इज सेम एज 1.272727 डॉट डॉट डॉट. लेट दिस नंबर बी x. ठीक है, लेट दिस नंबर बी x. 100x is equals to 27.272727. yeah, so I multiply by 100, तो ये 100x will be equal to 127.2727 and so on. now अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, तो notice that on the decimal left hand side of right hand side of the decimal ये infinite digits हैं. ठीक है, इनफाइनाइट से मैंने 2 डिजिट्स कम कर दिए और तब भी ये तो इनफाइनाइट डिजिट्स ही रहेंगे. ठीक है, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो डिजिट्स जो डेसिमल के उधर वाले डिजिट्स हैं वो सारे कैंसिल आउट होके 0000 हो जाएंगे. ठीक है, तो अपने को फर्क नहीं पड़ेगा उससे. इट वोंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज यहाँ पे भी इनफाइनाइट डिजिट्स हैं एंड यहाँ पे भी इनफाइनाइट डिजिट्स हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 डिजिट्स यहाँ पे कम हो गए तो यहाँ पे भी 2 डिजिट्स ऐसे कुछ प्रॉब्लम आएंगे. ठीक है, so I subtract this from this. क्या? 99x is equals to 126. Yes, 99x is equal to 126. So I get x is equal to 126 upon 99. अभी ये भी P upon Q फॉर्म में आ गया, इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ और 42 upon 33. कितना आया? 42 upon 33. 9 से करना सीधा, इसका सम 9 आ रहा है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, नीचे 11 आ गया, ऊपर 136 4 14 upon 11. ठीक है, सो दिस इज P अपॉन Q फॉर्म. देयरफॉर ये भी एक रैशनल नंबर हो गया. ओके, एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि P अपॉन Q फॉर्म बनाना भी आ जाए इसी से डायरेक्टली. ओके, शो राइट 0.233535 2.0.2 या मैं कोई रैंडम ले लेता हूँ. ठीक है, इसमें से जो लेट्स से 0.5727272. ये मैंने नंबर ले लिया.
ठीक है, तो 7 2 पे अपना बार आएगा. Let this number be x. Now what do I do? 10x is equals to 5.72 रखेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बिना बुक से देख के बताना है. मैं बुक से ही देख रही हूँ. अच्छा फिर, अच्छा यहाँ से देखना, डायरेक्टली समझ. ठीक है, मुझे ऐसा चाहिए कुछ कि ये वाले डिजिट्स जो रिपीट हो रहे हैं उनको मैं सब्ट्रैक्ट कर सकूं, है ना, तभी तो वो 0 0 0 हो जाएंगे. अभी मैंने 10x लिखा, 10x हो गया 5.7272 एंड सो ऑन. ठीक है, अभी मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल होके 0 0 नहीं आ रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट आई डू इज आई राइट दिस, I multiplied this by 1000. ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और डेसिमल के राइट हैंड साइड में सिर्फ 727272 बचेंगे. So I multiplied by 1000 and I write 1000x is equal to 572.7272 and dot dot dot. ठीक है, अब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा डायरेक्टली. ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो 990 990x is equal to, now because decimal के दोनों साइड सिर्फ 7 के इस साइड सिर्फ 7272 है दोनों में, तो वो कैंसिल होके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल हो जाएंगे. तो 572 माइनस 5 कितना बचा, 567. So I get x is equal to 567 upon 990. ठीक है, आ गया. इसको भी अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं. तो ये भी 9 से डिविजिबल है न्यूमरेटर. पता है ना कैसे चेक करते हैं 9 से डिविजिबिलिटी? सम शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9. तो 5 + 6 + 7 is 18. तो ये भी 9 से जाएगा एंड ये भी 9 से जाएगा. ऊपर कितना हो गया, 56. 56 is 54, 6 times, and 27 is 3. 63 upon 110. So this is 63 upon 110. ठीक है, which is also in the form of p upon q. So this is also a rational number. ठीक है, so I can say पहले वाला तो true था ही कि p upon q form is either terminating or non-terminating repeating. ठीक है, so any rational number is that, and I can say that any number with a terminating or a non-terminating repeating decimal expansion is a rational number. ठीक है, इसलिए ये दोनों conditions true हैं. दोनों definitions, I mean दोनों definitions true है, where p upon q form में भी लिख सकते हैं and terminating and non-terminating repeating होगा तो भी वो rational number होगा. ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में होंगे ही अपने साथ, मतलब साथ में ही होंगे. आ रहा है क्या? थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ी हुआ क्रिएट. ओके ग्रेट. नाउ यहीं से आई कैन से, क्योंकि ये अपने पास आ गया है, तो आई कैन से दैट इररेशनल नंबर्स विल बी नंबर्स whose decimal expansion is non-terminating, non-repeating. ठीक है, रैशनल नंबर्स मैंने डिफाइन कर दिया, तो इररेशनल नंबर मैं इसी से डिफाइन कर दूंगा that they are non-decimal expansions are non-terminating, non-repeating. ठीक है, and because जो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा उसको अपन p upon q फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है, so they are not rational numbers, therefore they are
irrational numbers. ठीक है. Now coming to the next topic, irrational numbers between two numbers. तो ये वाला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल 10 from NCERT. Find an irrational number between 1/7 and 2/7. So 1/7 is equal to 0.142857 bar, and 2/7 is equal to 0. Now इस जब बार में नंबर होता है तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर, मतलब दिस इज सेम एज मल्टीप्लिकेशन बाय 2, सो आई कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2. नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके मैं इसका 2/7 की वैल्यू निकाल लूंगा. तो 7 into 2 is 14. और यहाँ पे 1 ऊपर 11, 1 ऊपर 17, 1 ऊपर 5, 8 and 2 bar. This is 2/7. ठीक है. So this is pretty easy. इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स अपन फाइंड कर सकते हैं. एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, irrational number will be 0.187923426 कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जो which I know is definitely between these two numbers. ठीक है. You can create your own irrational number जो तुझे पता है कि इन दोनों के बीच में ही होगा. ठीक है. ऐसे ही infinite number of irrational numbers exist between any two numbers. एग्जाम्पल चाहिए क्या उसका कुछ, या पता है? ओके. Great. Exercise 1.3 पे आजा. Let's do a few questions so that you can do the exercise later. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. You can do this on your own. You know that 1/7 is equal to this much. Can you predict what the decimal expansion of this are without actually doing the long division? If so, how? We can just multiply, जैसे यहाँ पे multiply किया है digits को. Yes. ठीक है. Okay. Express the following in the form P/Q, where P and Q are integers. ये भी कर लेना सब. Express 0.999 in the form P/Q. ये भी आ जाएगा. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. Because this is a limit case and 0.9999999 is as close as it gets to 1. Okay, so we can take that as equal to 1. What is the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. Yeah, so this is also a good property कि जितना डिनोमिनेटर में नंबर है, ठीक है, when we find the decimal expansion of that number, जो डेसिमल एक्सपेंशन में जो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ नंबर्स है, ठीक है, उसके डिजिट्स विल बी लेस देन द नंबर दैट यू टेक इन द डिनोमिनेटर. ठीक है. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 17 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिपीटिंग विल बी 16. उससे ज्यादा नहीं होगा. ठीक है. Look at several examples of rational numbers in the form where P and Q are this. Can you guess what property Q must satisfy? ठीक है. Do this exercise then. आगे चलते हैं. Representing real numbers on the number line.
ये मैंने बता दिया था. शुड आई डू इट अगेन? रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Yes, sir. या मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला. कोई एग्जांपल ले लेता हूँ. Say I have to find 8.723 पे बार है up to 5 decimal places. ठीक है, 5 डेसिमल प्लेसेस. तो मुझे फाइंड करना है नंबर 8.72323 on the number line. Now I know कि 8.723 number will lie between 8 and 9 on the number line. ठीक है, तो मैंने नंबर लाइन लिया पहले ऐसे. 8 is here, 9 is here. दिख रहा है क्या? Yes, sir. I divide this into 10 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, तो ये 8.1 हो गया, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 and 9. Now 8.7 will lie between 8.7, 8.72 will lie between 8.7 and 8.8. ठीक है, तो 8.7 is here, 8.8 is here. तो मैं इस पार्ट को मैग्नीफाई करता हूँ वापस. I magnify this. नंबर लाइन ही है. This is 8.7 and this is 8.8. इसको वापस से मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो 8.72 is here, 8.73 is here. Now 8.723 will lie between 8.72 and 8.73. तो इसको मैं मैग्नीफाई करूंगा इस पार्ट को. को मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया. दिस इज 8.72, this is 8.73. Again I divided into 10 parts. Now 8.723 will be here, 8.723, and यहाँ पे आएगा 8.724. 8.7232 will lie between these two numbers. ठीक है, तो उसको मैं कंटिन्यूसली मैग्नीफाई करूंगा. आ गया समझ में या करना है पूरा? आ गया ना? ठीक है, सो इस पार्ट को मैं मैग्नीफाई करके आगे लिखूंगा. और या मैं बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ. इसको मैंने मैग्नीफाई किया, तो 8.723, 8.724. Again divided into 10 parts. 8.7232 will be here. यहाँ पे हो जाएगा 8.7233. 8.72323 will lie between these two numbers. तो इस पार्ट को मैं मैग्नीफाई करूंगा. So here it is 8.7232. यहाँ पे 8.7233. इसको वापस से 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. I want 8.72323. तो थर्ड पार्ट ये वाला नंबर हो जाएगा मेरा 8.72323.
दिस इज द नंबर आई वांट। ठीक है, क्लियर है? सो ऐसे ही अपन नंबर लाइन को एक्सपैंड कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, एंड एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विल रिप्रेजेंट सम नंबर। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, कोई भी दो नंबर ले ले, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं। कोई भी दो पॉइंट ले ले, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो होमवर्क आपको व्हाट्सएप करना है क्या? होमवर्क मैंने अभी कुछ दिया ही नहीं है। तो आपने बोला ना 1.3 पूरी करनी है। अच्छा, हाँ व्हाट्सएप कर देना, साइंस के लिए भी कर देना। ओके, एक मेरे वाले नंबर पे ही कर देना जिससे मैंने अभी मैसेजेस भेजे हैं। ओके, देन आई विल फॉरवर्ड इट टू अत्रे सर आल्सो, so that you are not confused किसको कितना भी क्या भेजना है। Operation on real numbers, हाँ, yeah, so this was visualizing numbers on the number line. Operations on real numbers. ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स का मतलब है कि अब अगर अपन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब करते हैं तो व्हाट डू वी गेट एज अ रिजल्ट। ठीक है, वी आर चेकिंग दैट, एंड ऑपरेशंस प्लस एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब हो गए। तो रैशनल नंबर्स के लिए तो सिंपल है, रैशनल प्लस रैशनल करेंगे तो उसका एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, रैशनल माइनस रैशनल भी करेंगे तो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे दो रैशनल नंबर्स को तब भी रैशनल नंबर ही आएगा। अगर डिवाइड करेंगे दो रैशनल नंबर्स को तब भी रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करो दो रैशनल नंबर्स पे, द रिजल्ट विल बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, important is when we are adding or subtracting a rational number with an irrational number. So suppose I'm taking 100 कोई सा भी मैंने नंबर ले लिया रैशनल नंबर, सपोज 53/7। 53/7 इज अ रैशनल नंबर। इसमें मैं अगर कोई इरैशनल नंबर ऐड कर रहा हूँ, से √3। ठीक है, तो क्या आ रहा है ये, इज दिस अ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर? क्या, थोड़ा राउडली बोल, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। इरेशनल। इरैशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अपन इसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू 53 प्लस 7√3/7। ठीक है, दिस इज नॉट एन इंटीजर इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में इंटीजर है पर ऊपर वाला इंटीजर नहीं है। ठीक है, सो दिस इज एन इरैशनल नंबर। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता, ठीक है, तब भी अपने पास सब्ट्रैक्शन ही आता, तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस साइन यूज कर सकता हूँ। ओके, सो इन बोथ द केसेस इट वुड बी अ इरैशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन में भी सोच, अगर रैशनल नंबर का कोई डेसिमल एक्सपेंशन ले रहा हूं मैं, तो वो या तो रिपीटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो उसको अगर मैं एक ऐसा नंबर से ऐड कर रहा हूं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है,
तो थोड़े से डिजिट्स में फर्क आएगा, पर वो टर्मिनेट तो नहीं हो जाएगा एकदम से। आ रहा है क्या समझ में थोड़ा? Yes. ठीक है, कोई भी मेरे पास नंबर है जिसका टर्मिनेटिंग नहीं है एंड रिपीटिंग भी नहीं है, उसमें से मैं अगर कुछ नंबर हटा देता हूँ तो वो टर्मिनेट तो नहीं करेगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन, इट विल रिमेन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उसमें अगर मैंने कोई नंबर ऐसा ऐड कर दिया जो रिपीट हो रहा है तो वो नंबर भी वापस सेम ही आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, I have an irrational number 3.1425678 9 and so on. This is an irrational number. इसमें मैं अगर कोई टर्मिनेटिंग नंबर ऐड कर देता हूँ, से 2.52, ठीक है, तो ये वाले जो पूरे इधर वाले जो डिजिट्स हैं ये तो सेम ही आ जाएंगे, बस इतने से में फर्क पड़ेगा। तो वापस जो नंबर अपने पास रिजल्टेंट आएगा दैट वुड अगेन बी एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अगर मैं टर्मिनेटिंग की जगह रिपीटिंग ले लेता हूँ, सपोज 5.2.5252 एंड सो ऑन, ठीक है, तो हर डिजिट में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, बट दिस विल स्टिल रिमेन, जो इसका एडिशन है वो दैट विल स्टिल रिमेन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना? Yes. तो दैट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो अगर मैं रैशनल और इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, रैशनल को इरेशनल से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो दैट वुड remain an irrational number. The resultant will be an irrational number. Next come if I multiply or divide a rational by an irrational number. तो इसमें भी ले लेते हैं ये मेरा sum और difference। If I multiply, product ले रहा हूँ मैं अगर, और division ले रहा हूँ अगर, again let's take some example, say I take कोई बता rational number बता कोई भी random। 1.7423. नहीं, P अपॉन Q फॉर्म में बता पहले। 4/5. 4/5, ओके, 4/5 इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी इरेशनल नंबर से, सपोज √5, ठीक है, ये प्रोडक्ट हुआ रैशनल विद एन इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट का मीनिंग हो गया दैट ऊपर 4√5 आ गया, नीचे डिवाइड होता है. नीचे 5 आ गया, तो दिस इज नॉट इंटीजर अपॉन इंटीजर। ठीक है, न्यूमरेटर में इंटीजर नहीं रहा, डिनोमिनेटर में इंटीजर है, तो P अपॉन Q फॉर्म तो है, पर P and Q both are not integers, so this is not a rational number। ठीक है, ये भी irrational number हो गया। सेम इसी को मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ 4/5, या कोई नया ले लेते हैं 8/7 into 2/√3, ठीक है, 6.7. so this is equal to 16/7√3, या डिवाइड कर देता हूँ रादर, रुक जा, तो प्रोडक्ट ही हो गया। (15.7/√3). Now I've taken a decimal, terminating decimal expansion upon an irrational number। ठीक है, तो ऊपर वाला जो नंबर है मैं उसको P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकता हूँ। 157/10√3. Yes, this is not a rational number because both numerator and denominator are not integers। ठीक है, so this is again an irrational number। Okay, so product or division of a rational number with an irrational number will result in an irrational number always। ठीक है, Yes, sir.
कमिंग टू नाउ, ये तो अपन ने देख लिया रैशनल और इरेशनल, एक नंबर रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो ठीक है। एंड दोनों नंबर अगर रैशनल हैं वो भी वी हैव डिस्कस्ड। अगर दोनों नंबर इरेशनल हुए, ठीक है, सपोज आई हैव √3 प्लस √3, तो इसका क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू 2√3 which is equal to irrational. But if I have √3 minus √3, this is equal to 0, which is rational. If I take √3 plus minus √3, that is also equal to 0. Right. Irrational, sorry, rational. So addition or subtraction के लिए it is clear that we cannot tell, or we can say that the resultant can be rational or irrational both. ठीक है. So if I add or subtract two rational or sorry, if I add or subtract two irrational numbers, the resultant can be both rational or irrational. ठीक है. If I multiply two irrational numbers, √5 into √5, 5. ठीक है, this is equal to 5, which is rational. But if I multiply 2 upon √3 by √5, that is equal to 2√5 upon √3, which is irrational. Right? Okay? Similarly, we can write the same thing for division. √3 upon 7 or √3 divided by √13 is equal to irrational number. And √3 upon √3, अगर मैं or rather √3 ले लेता, √3 upon √3 ले लिया, that would be rational. Oh. ठीक है. सो अगर मैं दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है. अगर दो इरेशनल नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ तो इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है. ठीक है. सो अगेन द रिजल्टेंट कैन बी बोथ रैशनल और इरेशनल. ओके. एक लास्ट टॉपिक, लास्ट चीज ले लेता हूँ बस, विच इज स्क्वायर ऑफ नंबर्स. So if let A be positive, which is be a real number, ठीक है, then √A is equal to B is, if it's there, this means that A square is equal to B. ठीक है. And B is positive. This is the definition of square or square root. ये तो स्क्वायर का डेफिनेशन हुआ. स्क्वायर क्या होता है? अगर √A is equal to B है, it would mean that A square is equal to B. ठीक है, which is pretty basic. I can generalize this for any power, nth power. So if this is there, then nth root of A, if it is equal to B, means A to the power n
is equal to b, and b will be positive. We cannot have negative numbers inside the radical sign. ठीक है, वो complex number बन जाएगा फिर. So we take a only to be positive when we are dealing with radical signs and real numbers. Okay, इसको अपन radical sign बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे symbol बनाया है, root वाला जो sign होता है, ठीक है, that is radical sign. So by definition, if nth root of a, this is said to be nth root of a. ठीक है, if nth root of a is equal to b, it means that a to the power n is equal to b. Okay, so cube root of 8 अपन कैसे निकालते हैं? Cube root of 8, 2 into 2 into 2 is equal to 2. yeah, the number जिसकी पावर 3, ये क्या मैंने गलत लिखा है? Oh, I'm sorry. Sorry, I'm sorry. यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया. Yeah, ये मैंने गलत लिख दिया. It means that a is equal to b square होगा यहाँ पे. ठीक है? And a is equal to b to the power n होगा. So अगर जैसे ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, क्यूब रूट ऑफ 8 मुझे निकालना है. वीडियो स्टॉप हो गया तेरा. मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes sir. ओके, वीडियो आ रहा है? नहीं सर, पॉज हो चुका है. अच्छा, कुछ नेटवर्क का इशू है. Yeah. आ रहा है? ओके, ठीक है. तो if root a is equal to b, it would mean that a is equal to b square. If nth root of a is equal to b, a is equal to b to the power n. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका वैल्यू होगा ऐसा नंबर जिसकी पावर 3 इज इक्वल टू दिस नंबर 8. ठीक है, तो ऐसा नंबर कौन सा है? 2. 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8. सो क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 will be equal to 4. Square cube root of 81, sorry, cube root नहीं, fourth root of 81, 3. Yes, ठीक है, because since 3 to the power 4 is equal to 81, यहाँ पे since 4 to the power 2 is equal to 16, since 2 to the power 3 is equal to 8. क्लियर है? Yes. ठीक है, तो आज बस यहीं तक कर रहे हैं. Okay. यू कैन ट्राई एक्सरसाइज 1.4 तक कर सकती है. ठीक है. Thank you sir. बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं. ठीक है, एंड डू दिस प्रॉब्लम्स एंड यू कैन सेंड मी द सॉल्यूशंस और यू आर वर्किंग ऑन व्हाट्सएप. Okay. Thank you sir. ठीक है, ओके, थैंक यू.